हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड जो है, इसका कभी आप कभी और थोड़ा प्यूरिफाई करके देखें तो इसका मतलब होता है चांस। चांस जैसे कि आप कई बार सिक्के को उछालते हैं और देखते हैं कि हेड आएगा, टेल आएगा, है ना। या कभी कभी हम बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने के चांसेस है, आज बारिश नहीं होने के चांसेस है, आज राम स्कूल आ सकता है, आज राम स्कूल नहीं आ सकता है, या राम के आने की संभावना है कि आ सकता है, 90% है कि आज वो स्कूल आ सकता है। तो इस टाइप की कुछ समस्याएं हैं, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स है मैथ्स में, उनको सॉल्व करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का कभी आप कभी हिंदी मीनिंग समझे कि इसका मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज की संभावना या चांस। इसको कभी अच्छे से कब देखें कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, इधर लिखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं, यही इसी को आप चांस भी बोल सकते हैं, चांस, या हिंदी में इसको बोलते हैं संभावना। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा काम होने की संभावना 30% है, 40% है ना। तो ये चांस ही तो हो गया कि इतने परसेंट होने के चांस है। तो इन्हीं सब चीजों को हम नेक्स्ट समय देखेंगे। तो सबसे पहले टारगेट है कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, या जो प्रोबेबिलिटी होती है ये क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, it is it is the chance it is the chance to occurring occurring it is chance to occurring a certain event. It is chance to occurring a certain event in quantitative term. Quantitative term is called probability. ये क्या होता है? इट इज दी चांस, एक प्रकार का चांस है, टू ओकरिंग अ सर्टेन इवेंट, किसी सर्टेन इवेंट के आने के चांस है। कोई सी भी इवेंट हो सकती है। जैसे आपने बोला कि हेड आना, आपने बोला कि आज बारिश हो सकती है, आपने बोला कि राम आज स्कूल नहीं आ सकता है। ये सब सारी क्या है? इवेंट्स है। इन इवेंट्स के होने के चांस को इन सर्टेन इवेंट इन क्वांटिटेटिव टर्म इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली क्या होता है? जैसे कि एक इवेंट मेनली ई फॉर इवेंट, ई फॉर क्या होता है? इवेंट। ई फॉर होता है प्रोबेबिलिटी, ई फॉर होता है प्रोबेबिलिटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो फार्मूले में इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक होता है एस, जिसको बोलते हैं सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। और आपका एक होता है एन, एन को बोलते हैं नंबर्स, एन को क्या बोलेंगे? नंबर्स। तो जब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पीई, इसको क्या पढ़ेंगे? पीई इजिकल टू क्या होता है? एन ई अपॉन एन एस। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पी क्या होता है। पी को आप क्या पढ़ेंगे? पी को आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने क्या बोला? ई क्या होता है? इवेंट। अब इवेंट क्या होती है? जैसे मैंने बोला हेड का आना, टेल का आना, बारिश का आना, राम का आना। जो आपका जो डाइस होता है, सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, तो उस पर डाई के ऊपर नंबर्स लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। उनमें से किसी एक का आना, है ना। तो ये सब क्या है? एक का आना, एक से ज्यादा का आना, ये सब क्या कहलाती है? इवेंट कहलाती है।
तो वो जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। एनी क्या होगा, एनी क्या होता है, एनी बोलते हैं, एनी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। एनी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। और एनएस को बोलते हैं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टोटल आउटकम्स होते हैं, जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं टोटल आउटकम्स। जैसे कि आप एक कॉइन को उछालोगे, सिक्के को उछालोगे, तो सिक्के के अंदर टोटल आउटकम्स दो होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जैसे कि एक डाई को उछालोगे, जो लूडो लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में वो जो डाइस जो होती है उसको उछालते हैं, तो उसके ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या होंगे, टोटल रिजल्ट। और फेवरेबल आउटकम से किसको बोलते हैं, जो आपको चाहिए होते हैं, उस टोटल में से आपको जो जो चाहिए होते हैं उसी को बोलते हैं एन ई, फेवरेबल आउटकम्स। ये एन पर नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर्स होता है। आप चाहे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन ई। जहां पे एन लग गया समझ जा रहा हूं, वहां पे क्या लगेगा, टोटल, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स। तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको किसी भी तरीके से आपको याद करना है। ये जो मैंने जो बताई आपका पहला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, तो प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती है। दो तरीके से होने से मतलब है कि कोई सी इवेंट आपकी हो सकती है और कोई सी इवेंट आपकी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ऐसा भी तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हेड, हेड नहीं आए, है ना, हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं हो या हेड की प्रोबेबिलिटी हो, है ना। तो इसमें एक और फार्मूला यूज होता है, कौन सा यूज होता है, जिसको बोलते हैं पीई प्लस पीई नॉट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की न होने की, इसको बोलते हैं न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। आप चाहो तो इस फार्मूले के ऐसा भी लिख सकते हैं, पीई प्लस पी नॉट ई, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ये किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी। आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो पी ई जो है ये क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ अ इवेंट टू बी हैपन, टू बी हैपन, होने की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे जो आपका पीई जो है, पीई बार है, या इसको बोल सकते हैं पी नॉट ई। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट डज नॉट हैपन, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन। ये क्या होगा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, हमेशा उनको प्लस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे बोला कि आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांस, और बारिश न होने की प्रोबेबिलिटी। न होने की बोले तो बारिश आज नहीं होगी, होना न होना, इन दोनों को प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम
देख सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा आपको याद रखना है। थर्ड नंबर में पॉइंट आता है, थर्ड नंबर का पॉइंट है कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है या 1 से छोटी होती है, या तो 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हमेशा क्या होगी, 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी, या 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी। और परसेंटेज वाइज कब इसको लिखा जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो पी और जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज में 100% से हमेशा कम होता है या उसके इक्वल होगा, या 0% से हमेशा ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी को परसेंट में बदल सकते हैं, तो परसेंट में हमेशा 0% और 100% के बीच में होती है। 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और इनके बीच में। वो नंबर्स में बात करें 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना कभी 1 से बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आप लिखना चाहे सेंटेंस लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। ये सेंटेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ये मुख्य पॉइंट है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते रहते हैं, इसलिए आपको ये याद करने की जरूरत है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट, एक ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, जो कभी नहीं हो सकती। जैसे मैंने बोला कि एक डाई होता है, अब डाई के अंदर, डाई से तो आप समझ गए होंगे ना, डाई इस टाइप का होता है, एक बिंदी होती है, दूसरी साइड दूसरे फेस पे 2 ऐसे पॉइंट रहते हैं, एक साइड 3 पॉइंट्स रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाई। एक साइड कैसे पॉइंट रहते हैं, 4 पॉइंट रहते हैं, एक साइड 5 पॉइंट्स रहते हैं, एक साइड आपके कितने रहते हैं, 6 पॉइंट रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाई। ये जो डाई जो होती है, लूडो आप खेलते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई सा नंबर ऊपर आता है, टॉप पर आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, फोर्थ पॉइंट में ये देख रहे थे कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू क्या है, वो 0, जो कभी नहीं हो सकती। जैसे जिसके अंदर आपको कभी चाहिए कि मुझे चाहिए 7 चाहिए, 7 कभी होगा इसमें, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहाँ तक के नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 7 तो है ही नहीं, तो 7 तो कभी भी नहीं आएगा इसमें। या आपने किसी ने मांग लिया कि मुझे 9 चाहिए, तो 9 तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 है ही नहीं, एक डाई में सिर्फ 1 से लगा करके 6 तक के नंबर होते हैं। तो ऐसी इवेंट जो कि इसमें नहीं है, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर बी ऑकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of an event never occurring is called probability of an event never occurring is 0। probability of an event never occurring, ऐसी
इवेंट जो कभी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर ऑकरिंग इज जीरो, कॉल्ड इज जीरो, एंड and this event is called uncertain event. अनसर्टेन इवेंट बोल दो या इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी इवेंट जो कभी भी नहीं घट सकती है, ऐसी इवेंट जो कभी भी नहीं हो सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर ऑकरिंग इज जीरो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो होगी। दिस इवेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट। फिर इसके बाद में आपकी एक और इवेंट आती है अनसर्टेन इवेंट। ये जो आपने देखा ये कौन सी इवेंट थी, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। ये कौन सी थी, इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। ये जो आपने जो 4th नंबर का जो पॉइंट डाला है वो ये यही है। फिर इसके बाद में 5th नंबर पे आता है आपका सर्टेन इवेंट, जिनको आप बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट क्या होगी, ऐसी इवेंट जो हमेशा होती है, हमेशा हो सकती है। जैसे कि मैंने ये डाई के ऊपर सारे नंबर एक जैसे कर दिए, एक जैसे नंबर कर दिए, जैसे कि यहाँ पर भी 1, उधर भी 1, उधर भी, हर फेस पे क्या है, सिर्फ 1 1 है, हर फेस पे क्या है, 1 1 है। अब मुझे बताओ इस डाई को जब भी आप थ्रो करोगे हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सब दूर 1 लिख दिया है। तो ऐसी इवेंट जिसकी हर बार होने की प्रोबेबिलिटी हो, हर बार वही आएगा, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है या हमेशा 100% होती है, 100% होगी। आप कुछ भी मांगो, आप 5 मांगोगे तब भी 5 नहीं आएगा, 1 आएगा। 2 मांगोगे तो 2 नहीं आएगा, हमेशा 1 आएगा। 3 मांगोगे तब भी 1 आएगा। तो ऐसी इवेंट क्या होती है, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज, probability of an event never occurring is 0 and probability of an event always occurring is 1, and such type of event called certain event, yes, sure event or certain event। क्या कहलाएगी, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। 2 टाइप की इवेंट्स है, एक इम्पॉसिबल अनसर्टेन और एक श्योर और सर्टेन इवेंट। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 टाइप की जो है 4 नंबर और 5th नंबर पे जो 6th नंबर पे जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है, अ इवेंट which having only one outcome is called elementary event।
एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसी इवेंट है जिसमें सिर्फ आपको एक ही आउटपुट मिले, वन ही आउटकम मिले। जैसे कि मैंने एक कॉइन को उछाला था, आपको पता है कॉइन के अंदर क्या होता है? कॉइन के अंदर एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो मैंने सिर्फ आपको टेल मांगा कि मुझे टेल चाहिए, टेल चाहिए। तो टेल अपने आप में क्या है? सिर्फ ओनली वन आउटकम है। मैंने आपको बोल दिया हेड चाहिए, तो हेड भी अपने आप में क्या है? ओनली वन आउटकम है ना? तो ऐसी इवेंट जिनमें ओनली वन आउटकम, जैसे कि मैंने डाई की बात करी, अभी डाई के बारे में लिखा था। डाई में एक साइड 1 होता है, एक साइड 2 होता है, एक साइड 3 होता है, एक साइड 4 होता है, एक साइड क्या होता है? 5 होता है, एक साइड क्या होता है? 6 होता है, इस टाइप से होता है। तो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 1 चाहिए, तो 1 अपने आप में एक ही आउटकम है। मैंने बोला कि 2 चाहिए, तो 2 भी अपने आप में वन आउटकम है। 3 चाहिए, वो भी अपने आप में वन आउटकम है। सॉरी, 4 चाहिए, वो भी अपने आप में एक आउटकम है। 5 चाहिए, वो भी अपने आप में सिंगल आउटकम है। 6 चाहिए, वो भी अपने आप में ओनली वन आउटकम है। अब ऐसी जो इवेंट है जिसमें एक ही आउटकम हो, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स। अब इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स के अलावा कंपाउंड इवेंट्स भी हो सकती है। कंपाउंड इवेंट्स कैसे? जैसे मैंने बोला कि मुझे ओड नंबर्स चाहिए, तो ओड नंबर में क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें आउटकम कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। तो ऐसी इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं कहलाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए सिर्फ एक ही आउटकम का होना जरूरी है। तो क्या कहलाती है? अ इवेंट विच हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। और जो एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। उनका सबका किसी एक्सपेरिमेंट में आपने, जैसे ये एक्सपेरिमेंट ही है, जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में ये मैंने एक डाई को थ्रो किया, एक डाई था, थ्रो किया, तो उसके अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो ये मेरा एक क्या है? एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, ये भी अपने आप में क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्री। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, सॉरी 1/6। 1/6 क्यों? तो टोटल आउटकम से क्या है? 6 है। देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एन अपॉन NS। NS क्या होता है? टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें टोटल आउटकम्स कितने? 6 है, और आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 तो एक ही बात है। एनी क्या कहलाता है? फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए। आपको 1 चाहिए, तो 1 तो एक ही बार है, तो 1/6। यहाँ पे देखेंगे कि 2 आना, तो 2 तो एक ही बार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 3 का आना, 1, 2, 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 इसकी भी, 1/6 इसकी भी, 1/6 इसकी भी, 1/6। तो इनको सबको कभी आप प्लस करोगे, इनको सबको हमेशा प्लस करोगे, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। और एलिमेंट्री इवेंट्स जितनी भी होती है एक एक्सपेरिमेंट के, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है, उन सबका सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना करके लिखेंगे, the sum of elementary events, the sum of elementary events of an experiment is 1। ये हमेशा कितना होगा? 1 होगा। जैसे पहली इवेंट में ली E1 बोले तो मुझे 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। जैसे डाई की बात करूं, एक डाई के अंदर कितनी इवेंट्स होगी? एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी होगी? 6 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल। तो Pe1 प्लस Pe2, 2 अपने आप में, फिर प्रोबेबिलिटी Pe3, फिर Pe4, Pe5 और प्लस Pe6। इन सबको को प्लस करूंगा, कितना आएगा? 1। ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हो सकती है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 ली। ऐसे जितनी भी किसी एक्सपेरिमेंट में कभी आप देखो तो 10 कभी एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो 10 के 10 या 10
एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे उन सबको प्लस करोगे तब भी 1 ही आएगा। जैसे हेड और टेल, इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी होती है? सिर्फ 2 होती है। एक हेड, हेड अपने आप में एक ही होता है, टेल भी अपने आप में एक होता है। तो हेड आपको चाहिए तो वो भी एक एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, टेल आपको चाहिए वो भी आपकी क्या होगी? एलिमेंट्री इवेंट्स। इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपका प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये कॉइन की बात थी, कॉइन में 2 ही एलिमेंट्री इवेंट्स होती है, एक हेड और एक टेल, है ना। पर इसमें कितनी होती है? डाई में कितनी होती है? 6 होती है। डाई में कितनी होती है? 6 होती है। उसको एक को मैंने बोल दिया P1, P2, P3, P4, P5, P6। इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक 6 पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है। इसके ये सबसे बेसिक है, ये जो मैंने बोल्ड अप लिखा है ना, आप इनको नोट कर लीजिए, सबसे बेसिक है। इसको और एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको, कर लिया नोट। अब यहाँ पे सबसे मेन हमको ये कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 6 को एक्सप्लेन करके समझना है कि क्या होगा। बाकी चीजें तो आपको समझ में आई गई होगी। श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, जिसको 100% होने की प्रोबेबिलिटी हो, उसको श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट जो कभी नहीं हो सकती है ना, जो कभी नहीं हो सकती या जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 0, उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। परसेंटेज में 0%, 100% के बीच में होती है, और 0 भी परसेंट भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। जैसे कि आपकी सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी या 100% होगी, है ना। और जो इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 0% होगी। ये सब देखा था। ये 2 कंसेप्ट है जिनको अपन को थोड़ा डिटेल में समझना है। आइए, बाकी तो आपने नोट कर ही लिया होगा। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमेशा याद रखना है। चलिए पहले तो इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है P ओ P नॉट, P प्लस P नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। किसी इवेंट का होना, किसी इवेंट का ना होना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो क्लियर होगा, है ना, ये 1 के इक्वल कैसे होता है। जैसे कि मैंने एक क्वाइन की बात करी, क्वाइन। अब क्वाइन को कभी थ्रो करेंगे, 1 क्वाइन है, सिंगल क्वाइन। क्वाइन को थ्रो करेंगे तो आपकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। एस में क्या क्या आएगा? एस में क्या क्या आएगा? एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं को सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं। जैसे एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। पर ये नंबर्स में कितने हैं? टोटल नंबर से कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? ये कितने हैं? इसको दर्शाएंगे एनएस से। देखो जब एन लग गया तो एन क्या बताएगा? आपका नंबर्स। एन क्या बताएगा? नंबर्स। और एस क्या बताएगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है? टोटल कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, एक लिखा कि प्रोबेबिलिटी टू फेवरेबल हेड, फेवरेबल टू हेड, मतलब हेड आने के फेवरेबल आउटकम से कितने हैं। यहाँ पे लिखे, क्या लिखेंगे? आउटकम्स टू फेवरेबल हेड। हेड के फेवरेबल में आउटकम से कितने हैं? हेड के फेवरेबल में आउटकम से कितना होगा? आपका एक ही होगा। वो कौन होगा? सिर्फ हेड होगा। अरे एक ही तो आउटकम है इसमें, सिर्फ वो क्या? हेड है। आउटकम्स टू फेवरेबल हेड, हेड के फेवर में, हेड के फेवर में मतलब हमको कभी हेड चाहिए तो हेड कितनी बार है इसमें? हेड तो एक ही बार है, तो ये कितना जाएगा? इसको बोलेंगे फेवरेबल टू, आउटकम्स टू फेवरेबल हेड। इसको आपने बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। ये आपकी क्या है? इवेंट। आउटकम्स टू फेवरेबल हेड ये आपकी क्या है? इवेंट है। अब इसके नंबर से कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम से कितने होंगे? यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए, फेवरेबल जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? हेड चाहिए,
तो हेड कितने, इसको लिखेंगे एन ई, ये कितना होगा 1। बात को समझने की कोशिश करना, प्रोबेबिलिटी में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सिंपल स्पेसिमेन क्या लिखा, एक सिक्के के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, एक हेड आता है और एक टेल आता है। फिर आपने नंबर्स में बात करी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल, टोटल 2 हो गए। फिर आपने बोला आउटकम्स टू फेवरेबल हेड, मतलब आपको हेड चाहिए, जैसे मुझे हेड चाहिए, मैं क्रिकेट मैच का कैप्टन हूँ और टॉस जब हुई मैंने बोल दिया हेड चाहिए, तो फेवरेबल मेरा क्या होगा, हेड होगा, और हेड तो एक ही बार है उसमें, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मेरे फेवर में जो चाहिए वो कितने हैं, सिर्फ एक ही है हेड। अब मुझे इसकी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसकी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी टू कम हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलूंगा, पीई। पीई बोल सकते हैं या पी हेड भी बोल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे ई लिखा, ई की जगह हेड भी लिख सकता हूँ। तो अभी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने पीई लिखा, क्योंकि इसको इवेंट, हेड आने की इवेंट को मैंने क्या बोला, ई। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 1, एन इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी टू कम हेड क्या होगा, पी इज इक्वल टू एन ई अपन क्या होगा, एन एस। कितना आएगा, एन एस। ये कितना आएगा, एन ई कितना है 1 और एन एस, टोटल रिजल्ट कितने हैं 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि हेड मुझे नहीं चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। अभी मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी टू कम हेड। अब हेड नहीं चाहिए, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल। तो यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी टू डज नॉट, प्रोबेबिलिटी टू डज नॉट कम हेड, हेड नहीं आना चाहिए। इसको मैंने क्या बोला, पी ई नॉट। क्या लिखा, नॉट क्यों लिखा, क्योंकि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा। अब टेल मुझे बताओ, टेल कितनी बार है, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ई नॉट अपॉन एन एस, ये हो जाएगा पी ई नॉट अपॉन एन एस। तो कभी ई कभी नहीं होगा, ई बोले तो हेड नहीं आएगा, तो क्या आएगा, टेल आएगा। अब टेल आएगा, टेल भी कितनी बार है, 1 टाइम, तो उसकी एनी कितना, एनी नॉट कितना होगा, वो भी 1 होगा, और एन एस कितना है, 2 है। कितना है, एन एस तो हमेशा वही इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्टिंग में रहता है, पर ये जो फेवरेबल जो आपकी इवेंट्स है वो चेंज होती जाती है, एनी की वैल्यू चेंज होती जाती है। जैसे हेड चाहिए तो हेड 1 टाइम है तो 1/2। अब उसने बोला हेड नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए तो टेल आएगा, पर टेल भी कितनी बार है, एक ही बार है, तो एनी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अब ये देखो, ये हेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये हेड न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को प्लस करके देखो। जैसे कि पीई क्या है, हेड होने की प्रोबेबिलिटी है, और पीई नॉट क्या है, हेड न होने की प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों को प्लस करो, देखिए इसका आंसर कितना आया था, 1/2। टी नॉट ई, इसका आंसर भी कितना आया था, 1/2। इनको प्लस कीजिए, कितना आएगा, 1/2, 1/2, 2 एक जैसे ही है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है। ऊपर 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू कितना, 1। मतलब इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है कि आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, किसी इवेंट का होना, किसी इवेंट का न होना, बार लग गया उसके ऊपर मतलब न होना, इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा, 1। और ये जो नॉट है, नॉट ई है या ई बार है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये मैंने इसका एग्जांपल दिया है कि कैसे एक इवेंट का होना और किसी इवेंट का न होना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे 1 होती है, ये इसमें हमने समझा है। ऐसे कैसे एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में हम समझ सकते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में कैसे समझ सकते हैं, जैसे इसके लिए डाई का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया डाई। अब डाई के अंदर आपकी सिंपल स्पेस क्या होती है, सिंपल स्पेस बोले तो एस, एस और सिंपल स्पेस क्या होगी, सिंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। अब मुझे बताओ इसके अंदर अपने आप में जो 1 है वो कितने टाइम है, 1 टाइम, 2 कितनी टाइम है, 1 टाइम, 3 1 टाइम, 4, हर नंबर इसमें
एक एक बार है इसमें। तो टोटल नंबर से कितने हो गए आप यहाँ पे कब देखो, एनएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनएस इजिकल टू कितना आ जाएगा 6। स्पेस के कारण मैंने इधर लिख दिया एनएस। एनएस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। अब आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 कितनी बार है, 1 कितनी बार है आपकी इवेंट जो E1 है वो कितनी हो जाएगी, E1 बोले तो 1 1 कितनी बार है, 1 ही टाइम है। E2 की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था E हेड का आना है ना, तो वो एक ही बार था, यहाँ पे ये एक ही बार है। E2 जो इवेंट है 2 का आना, 2 भी कितनी बार है, एक ही बार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि E3 इवेंट E3 मतलब 3 कितनी बार है, 3 भी 1 ही टाइम है। E4 मतलब 4 भी कितने टाइम है, 1 ही टाइम है। फिर E5 मतलब 5 कितनी बार है, ये भी 1 टाइम है। और आपने E6 है, ये भी कितने टाइम है, 1 टाइम। E6 ये भी कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर्स में कन्वर्ट करो, NE1 ये कितना आ जाएगा 1, NE2 ये भी कितना आ जाएगा 1, NE3 ये भी कितना होगा 1। क्यों होगा, तो सारे नंबर एक एक बार है ना। ये सब में क्यों निकालो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है NE/NS, तभी तो निकालेंगे। मैंने क्या बोला था, सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस करूंगा कितना है 1 आएगा। तो नेक्स्ट निकाला NE4 ये भी कितना आएगा 1, देखिए ये 4 एक ही बार है 1। फिर निकाला NE5 ये कितना आएगा 1, NE6 ये भी कितना आएगा 1 आएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, पहले इसकी निकालिए PE1। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, NE1/NS। अब NE1 ये कितने टाइम है, 1 टाइम है। और NS कितना है, NS की वैल्यू कितनी है 6। फिर PE2 निकालो, PE2 निकाला मतलब ये सेकेंड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड नंबर कौन सा, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 भी अपने आप में एक ही बार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी NE2/NS। इसका भी कितना आएगा, NE2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये कितना है 1/6। इस टाइप से आप जो भी निकालोगे, जैसे मैंने PE4 निकाला इसका भी 1/6 सॉरी 3 1/6। फिर PE4 निकालूंगा ये 1/6। फिर PE5 निकालूंगा ये कितना है 1/6। फिर PE6 निकालूंगा वो कितना है 1/6। अब इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, प्लस करेंगे तो क्या आएगा PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6। अब इन सबको प्लस कर दिया, इसका आंसर 1/6 कितना आया 1/6। इसका भी 1/6, 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 सभी का 1/6 है। सबको देखो लाइक फ्रैक्शन है, नीचे नंबर सेम है, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। सॉल्व करो कितना आएगा 1 1 1 1 1 कितना 6/6 इजिकल टू कितना आएगा 1। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स। इनको क्या बोला है, एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आया ना क्या होता है, अ इवेंट है विच हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसके पास सिर्फ एक ही आउटकम, ज्यादा नहीं हो। कब ज्यादा आउटकम हो गए तो उनको कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं। एलिमेंट्री बोले तो एकदम बेसिक बेसिक इवेंट्स। तो किसी भी इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। ये आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। एक डाई के अंदर 1 से 6 तक के नंबर्स होते हैं, आपने उसको थ्रो किया, थ्रो करना ही आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट करवाए कहलाएगा। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जैसे फर्स्ट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सब इंडिविजुअल नंबर्स है ना, क्योंकि आउटकम जिनका एक हो उसी को क्या बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो इनको सबको प्लस करेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स ये सब सारी उनकी प्रोबेबिलिटी है, उनको सबको 8 किया, आंसर कितना है
वन आया। तो ये सब पूरा चैप्टर के यहाँ पे कुल मिला के देखो कंक्लूजन है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी जितने भी डाउट्स आप लोगों के हैं वो सब हम एक्सरसाइज में देखेंगे। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल नोट करना हो तो कर सकते हैं, नहीं भी करे तो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो बताना था वो बता दिया है। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी जब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वहां पे और डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।